गुरु श्रीयुतापदकमल श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 7 अध्याय 8 श्लोक संख्या 7। सभी श्लोक रिपीट करिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च माम् अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मयि अर्पिता मनो बुद्धिर् मामे वैश्यसि संशयः माम् एव अश्मश्च तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च माम् अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मयि अर्पिता मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः माम् एव सस्य अस्मस्यः तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु कालेषु माम् अनुस्मरयुध्य च माम् अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिर् मयि मनो अर्पिता बुद्धिः मनो बुद्धिर् माम् एवैष्यस्य संशयः मामेव माम् एव संशयः। अस्मस्यः। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Hare Krishna Prabhuji. Translation. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me. You will attain me without doubt. Purport. This instruction to Arjuna is very important for all men engaged in material activities. The Lord does not say that one should give up his prescribed duties of engagements. One can continue them and at the same time think of Krishna by chanting Hare Krishna. This will free one from material contamination and engage the mind and intelligence in Krishna. By chanting Krishna's name, one will be transferred to the supreme planet, Krishna Lok, without a doubt.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। प्लीज हिंदी में पढ़िए। हरे कृष्णा, प्लीज हिंदी में पढ़िए। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तात्पर्य: अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हैं हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने में से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और श्रीला प्रभुपाद जी का ये सबसे पसंदीदा श्लोक है गीता में से, क्योंकि प्रभुपाद जी इसे बार बार बहुत सारे लेक्चर्स में और बहुत सारे जगहों पे इसको प्रभुपाद जी प्रस्तुत करते हैं इस श्लोक को। क्योंकि ये इसका जो सिद्धांत है यहाँ पे, ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, हरे कृष्णा आंदोलन जो है, इसका ये मूल सिद्धांत है। हमारा मूल सिद्धांत है हमेशा कृष्ण को याद रखो और कृष्ण को कभी ना भूलो। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो कृष्ण का स्मरण और चिंतन ये अनुकूल तरीके से होना चाहिए। अनुस्मर अनुस्मर मतलब कि एक तो अनुकूल तरीके से, या फिर जैसे पहले के आचार्य ने किया है वैसे। तो अनुस्मर, तो एक होता है अनुसरण, एक होता है और अनुस्मरण। स्मरण मतलब कि याद करना। अनुस्मरण का मतलब कि अच्छी तरीके से याद करना, पॉजिटिवली याद करना, या फिर उनके किसी हित के लिए याद करना कि कैसे भगवान का नाम आगे बढ़ेगा और कैसे गुरु का नाम आगे बढ़ेगा और कैसे लोग उनकी शिक्षाओं पे चलेंगे। तो उस तरह से उनका स्मरण करना। और जब कोई व्यक्ति इस तरह से स्मरण करता है उसे अनुस्मरण कहते हैं। या फिर पहले जो आचार्य हो चुके हैं उनकी तरह स्मरण करना, यानी कि उनकी बातों को रिपीट करना। जैसे कृष्ण भगवान को प्रभुपाद जी याद करते हैं, कृष्ण मुरारी प्रभुपाद भजे कृष्ण मुरारी। तो प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण का भजन करते हैं और जैसे प्रभुपाद ने भजन किया है वैसे का वैसा रिपीट करना, उसको बोलते हैं अनुस्मरण। तो ये सिर्फ स्मरण नहीं है। तो कई बार लोग बोलते हैं इस बात को कि हाँ, हम भगवान को मानते हैं और हम लोग भगवान का स्मरण करते रहते हैं, हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। तो उसको अनुस्मरण नहीं कह सकते। अनुस्मरण का मतलब है जैसे पहले आचार्य ने किया है, पहले गुरु ने किया है, वैसे ही हमें भी करना है। इसको कहते हैं अनुस्मरण, क्योंकि हम उनके पीछे चलते हैं। हम अपना खुद का कोई टेक्निक या खुद का कोई नया फिलोसफी या खुद की कोई नई बातें हम उसको नहीं बनाते हैं। हम लोग वही बोलते हैं जो प्रभुपाद जी ने बोला है, और वैसे ही भगवान को याद करते हैं जैसे प्रभुपाद जी याद कर रहे हैं। इसको कहते हैं अनुस्मरण। इसमें हमें ज़्यादा अपनी हमें ज़्यादा कलाकार नहीं बनना है।
और ज़्यादा हमें उस्तादी नहीं दिखानी है अपनी, हमें केवल फॉलो करना है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें उस्तादी नहीं दिखानी है और हमें ज़्यादा अपना कलात्मक अपनी कलाकारी नहीं दिखानी है? तो इसका कारण ये है कि हम अपूर्ण हैं, हमारी बुद्धि क्षुद्र है और हमारी बुद्धि बहुत ही छोटी है और अपूर्ण है। और अध्यात्म में तो हमने अभी शुरुआत भी नहीं की है। अध्यात्म में शुरुआत तब होती है जब हम इस बात को समझते हैं कि गुरु जो है, प्रभुपाद जी जो है, वो अभी जीवित है। और कई ऐसे लोग हैं जो इस बात को भी नहीं मानते कि प्रभुपाद जी अभी जीवित है, तो मतलब कि उनकी भक्ति के अंदर शुरुआत भी नहीं हुई है। जैसे हम मानते हैं कि भगवान भी जीवित है, कृष्ण भगवान अभी भी जीवित है, इसीलिए हम उनकी जन्माष्टमी मनाते हैं, उनके सारे पर्व मनाते हैं, हम रोज सुबह उठ के उनका नाम जपते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान कृष्ण भी जीवित है। उसी तरह से प्रभुपाद जी के भी विग्रह हैं, प्रभुपाद जी के भी विग्रहों की सेवा होती है, उनका स्नान कराया जाता है, उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनको मालाएं पहनाई जाती है, उनको भोग लगाया जाता है, क्योंकि प्रभुपाद जी भी जीवित है अभी वर्तमान में। और जैसे भगवान है वैसे ही प्रभुपाद जी है, यथा देवे तथा गुरु। तो प्रभुपाद जी ने इस शब्द का मतलब बहुत ध्यान से समझाया है बहुत सारे लेक्चर में। अब इसी 8.7 ये जो श्लोक है, इस पे प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लेक्चर दिए हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्मरण और अनुस्मरण में फर्क होता है। अनुस्मरण स्पिरिचुअल होता है, स्मरण तो भौतिक स्तर पे भी हो सकता है। और जैसे कई लोग कहते हैं कि हाँ, भगवान की मूर्ति की पूजा करो और बाद में अपना सांसारिक काम करो, या फिर प्रभुपाद जी की मूर्ति की पूजा करो या उसके बाद खुद को ही गुरु बना दो और खुद ही गुरु बन के प्रचार करो। तो ये भौतिक स्तर पे है कि प्रभुपाद जी अगर जीवित है, अगर प्रभुपाद जी उपस्थित है अभी भी, तो फिर वही गुरु हैं। और भगवान अगर जीवित है और भगवान अगर अभी उपस्थित है, तो फिर हमें और कुछ करने की ज़रूरत क्या है? हम जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे कोई हमारा मालिक होता है जो जीवित है, जिसको हम देख सकते हैं, और उसकी हम सेवा करते हैं, वो हमको सैलरी देता है, वो हमको पैसे देता है, तो हम उसकी सेवा करते हैं। बट अगर हम इस बात को मान ले कि प्रभुपाद जी और कृष्णा दोनों जीवित, तो ना हमें किसी मालिक की ज़रूरत है, ना हमें किसी गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि मालिक कृष्णा है और गुरु प्रभुपाद जी है। तो फिर दोनों ही पोजीशन पहले से फिक्स्ड है, मालिक कृष्णा और गुरु प्रभुपाद। तो फिर हमें क्या करना है? हमें सिर्फ सेवा करनी। प्रभुपाद जी ने जो बोला है उसको पढ़ते जाओ, 16 माला करते जाओ और अ, इसका प्रचार करते जाओ बस। तो फिर आपको सैलरी की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस अच्छी भावना से, अच्छे भाव से प्रभुपाद जी का नाम का प्रचार, उनकी ग्रंथ का प्रचार, उनकी शिक्षाओं का प्रचार करते जाओ और खुद उस शिक्षाओं पे चलते जाओ। तो फिर आपको दुनिया में ना किसी मालिक की ज़रूरत है, ना किसी जॉब की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी गुरु की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु आपको मिल गए। प्रभुपाद जी आपको मिल गए मतलब आपको गुरु मिल गए। तो प्रभुपाद जी मिल गए मतलब कि उनकी बुक्स मिल गई, उनके लेक्चर मिल गए, उनका मार्गदर्शन मिल गया, उनके लेटर मिल गए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी इनको पढ़ेगा और इसको फॉलो करेगा, मैं उसके साथ ही जीता हूँ, मैं उसके साथ जीवित हूँ। क्योंकि प्रभुपाद जी परमात्मा स्वरूप और कृष्णा परमात्मा है। तो कृष्णा और प्रभुपाद एक नहीं है, बट अलग भी नहीं। इस बात को हमें समझना। अब प्रभुपाद जी ने कभी नहीं बोला कि मैं कृष्णा हूँ, मेरी कृष्णा की तरह, भगवान की तरह पूजा करो। प्रभुपाद ने कभी नहीं कहा। पर प्रभुपाद जी कृष्णा से अलग भी नहीं, क्योंकि वो प्रतिनिधि है कृष्णा और सेनापति भक्त है। तो हमने कुछ दिन पहले इस बात पे चर्चा की थी कि 5 प्रमाण हैं हमारे पास कि प्रभुपाद जी ही गुरु है अभी भी और भविष्य में भी। तो पांचों प्रमाण के अनुसार जो है प्रभुपाद जी ही गुरु है, अभी भी जीवित है और आगे भी जीवित रहेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं अपने ग्रंथों के लिए जीवित रहूंगा और आप सभी मेरे ग्रंथों को पढ़ते रहोगे और मुझे फॉलो करते रहोगे और एक दिन हम सब कृष्णा तक पहुंच जाएंगे।
तो इसी तरह से बुद्धि और मन कृष्णा में स्थिर हो सकता है। यहाँ पे इस श्लोक में जो बताया गया है कि जब मन और बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है तो हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। पर सबसे मुश्किल काम यही है, मन और बुद्धि को प्रभुपाद जी में, भगवान में स्थिर करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ क्षणों के लिए या कुछ समय के लिए आकर्षित हो जाते हैं भगवान से और गुरु से, और कुछ दिनों के लिए हम उसको फॉलो करते हैं। हम लोग रोज उठते हैं, माला करते हैं, गीता पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, सेवा पूजा करते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा होता है, तो फिर से मन संसार की तरफ, सांसारिक वस्तुओं की तरफ भटकता है। ये बार बार होता है क्योंकि अभी हमारा निश्चय पक्का नहीं है, अभी हमारा मन स्थिर नहीं है भगवान में और प्रभुपाद जी में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक ये स्थिरता नहीं आती तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। बार बार हम इस मार्ग से गिरेंगे, बार बार हमारा मन भटकेगा और बार बार हम अ, जो है कष्ट भोगेंगे, क्योंकि हमारा मन कृष्णा से भटक जाता है। हम कृष्णा के अलावा और कुछ देखते हैं, और कुछ सोचते हैं, और कुछ बोलते हैं, और कुछ सुनते हैं, तो हमारा मन भटक जाता है। तो इसीलिए हमको कष्ट आते हैं। अब एक सीधा सा बात है, इस शरीर में बीमारी क्यों आती है, इस शरीर में बुढ़ापा क्यों आता है? ये भी हमने पहले डिस्कस किया है हमारे गीता कोर्स में कि ये सब विषयों की वजह से होता है। विषय मतलब कि कृष्णा के अलावा, भगवान के अलावा और कोई टॉपिक, उसको विषय बोलते हैं। विषय जो शब्द है संस्कृत में, ये विष धातु से बना है। विष मतलब कि जहर, पॉइजन। विषय, विषय मतलब कि जहरीली कोई वस्तु। तो अ, जो विषय हम संसार में सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वो सब पॉइजन की तरह है, जहरीले हैं। धीरे धीरे वो हमारे शरीर को खा जाते हैं, उसमें बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु आ जाती है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रीमद् भागवत में से कि जब तक आप भगवान का स्मरण करते हो, उनका चिंतन करते हो, उनके बारे में सुनते हो, उनका नाम जपते हो, तब तक सूर्यदेव आपकी आयु को नहीं ले सकता। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यान अष्टान। मतलब कि सूरज उगना और सूरज का अस्त होना। तो सूर्य आपकी आयु को ले रहा है रोज, और आपकी आयु धीरे धीरे कम हो रही है, और धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है और मृत्यु नजदीक आ रही है, क्योंकि हम भगवान का स्मरण, उनका चिंतन, उनका नाम, उनका प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे शरीर में जहर पैदा होता है, पॉइजन पैदा होता है। धीरे धीरे ये पूरे शरीर को नष्ट कर देता है, पूरा शरीर को खा लेता है। अब ये हमारे आदतें होती है बहुत जन्मों से, खाना पीना, सोना, मनोरंजन करना, इंद्रियों की तुष्टि करना, ये बहुत कई जन्मों से हमारी आदतें हैं। और ये आदतें इतनी जल्दी जाती नहीं है, इसमें टाइम लगता है। पर उसके लिए हमें गुरु को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि गुरु ऑलरेडी इन सब चीज़ों से ऊपर चला गया है। वो आत्मा के स्तर पे चले गए हैं। उसको बोलते हैं पंचम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और पंचम पुरुषार्थ है भक्ति, कृष्ण सेवा, जो ब्रह्म पद पे होती है। गुरु का मतलब है ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो गुरु और कृष्णा दोनों ही ब्रह्म पद पे हैं। कृष्ण परब्रह्म है और गुरु ब्रह्म है। तो कृष्णा तो है ही पहले से परब्रह्म, माया के पति है, वो माया के स्वामी है। और कृष्णा के जो सेवक हैं प्रभुपाद जी, वो भी माया से परे है, माया के ऊपर चले गए हैं। तो वो हमको बचा सकते हैं अगर हम उनको फॉलो करते हैं। प्रभुपाद जी को अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर हम माया से बच सकते हैं। और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। उनको फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो किया है वो हमें करना है, हमें उनको फॉलो करना है, मतलब उन्होंने जो बोला है वो हमको करना है। अब प्रभुपाद जी ने कई बार बोला है कि अनुसरण और अनुकरण में फर्क होता है। अब प्रभुपाद जी ने जो जो किया, अब फॉर एक सिंपल एग्जांपल है,
प्रभुपाद जी ने अपने सारे लेक्चर रिकॉर्ड कराए, उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाई, उन्होंने अपनी बुक्स लिखी, उन्होंने अपने लिए व्यासासन बनवाया, उन्होंने शिष्यों को दीक्षा देना शुरू किया, उन्होंने इतनी बड़ी संस्था का उन्होंने एक ट्रस्ट बना के, एक विल बना के उन्होंने संस्था की स्थापना की। उन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बड़े वैज्ञानिकों से जाके बातें की। उन्होंने यहाँ तक कि भारत के जो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको भी पत्र लिखा, और बहुत सारे उन्होंने एक्टिविटीज़ किया है बड़े बड़े लेवल पे। उन्होंने दूसरे धर्मों के जो लीडर हैं, मुस्लिम धर्म के, ईसाई धर्म के या सिख धर्म के, उन सब से भी जाके बातें की। ये प्रभुपाद जी की एक्टिविटीज़ हम कॉपी नहीं कर सकते, इनका हम अनुकरण नहीं कर सकते। पर आज के समय में हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो जो किया था उसी का अनुकरण बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अपने खुद के शिष्य बना रहे हैं, अपने रिकॉर्ड करा रहे हैं लेक्चर्स, अपने जो है दीक्षा दे रहे हैं सबको, और ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो प्रभुपाद है, प्रभुपाद जी जैसा ही बिहेव करते हैं। तो इसको बोलते हैं अनुकरण। अनुकरण बहुत डेंजरस, क्योंकि हम गुरु नहीं हैं, गुरु नहीं बन सकते, हम सेवक बन सकते हैं। तो सेवक का मतलब क्या है कि हमें प्रभुपाद जी की बातों को रिपीट करना है और उनका गुणगान करना है, ये सेवक का काम है। तो सेवक कभी भी मास्टर नहीं बन सकता, सेवक कभी भी अपने मास्टर की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि उसका काम है सेवा करना और अपने अपने जो मालिक है उसके गुणगान करना। तो हमको भी यही करना है, हमें प्रभुपाद जी का अनुकरण नहीं करना है, हमें उनको फॉलो करना है। तो फॉलो करने का मतलब क्या है कि हमें प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ना है, हमें उनके लेक्चर्स को सुनना है, हमें उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है 16 माला रोज़ करो, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि मेरी बुक्स को रोज़ पढ़ो, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि मेरी किताबों का प्रचार करो, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं प्रभुपाद। तो हमें बस उसको फॉलो करते जाना है और दूसरों को भी बताना है कि प्रभुपाद जी गुरु हैं और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, क्योंकि प्रभुपाद जी अभी भी जीवित, ऐसा नहीं है कि वो चले गए। और बहुत सारे भक्त हैं जिनको अनुभव भी होता है, वो सुबह मंगल आरती में गुरु वंदना गाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभुपाद जी उसी कमरे में, उसी हॉल के अंदर है। और कई भक्तों को अनुभव होता है जब वो लेक्चर सुनते हैं या बुक पढ़ते हैं या प्रभुपाद जी के बारे में किसको बताते हैं, तो उनको भी अनुभव होता है कि मेरे साथ साक्षात प्रभुपाद बगल में ही खड़े हैं और मुझको बता रहे हैं क्या बोलना है, क्या करना है। तो ये इसको बोलते हैं गुरु। गुरु का मतलब कि वो हर जगह पे है, हर समय है, सबके साथ है, और जैसे ही आप उनको याद करो, जैसे ही आप उनका नाम लो, जैसे ही आप उनकी बातें बोलो, तो तुरंत वो आपके बगल में आके खड़े हो जाते हैं। ये होता है गुरु तत्व। और गुरु तत्व समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आज के समय में, जैसे हम पहले भी कह चुके हैं, आज के समय में गुरु का बाजार लग गया है। गुरु का बाजार मतलब कि हर कोई अपने आप को गुरु की तरह बता रहा है कि मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ, मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। और ऐसे अलग अलग ग्रुप बन गए हैं कि ये हमारे गुरु हैं, वो ये उनके गुरु है, ये उनके गुरु है। तो इसमें भी डिवीजन हो गया है, इसमें बंटवारा हो गया। तो ये इससे बचना है हमें, क्योंकि भगवान भी एक है, राधा कृष्णा, और गुरु भी एक है, शिला प्रभुपाद। एक गुरु और एक भगवान, हमें इस बात को याद रखना, नहीं तो इस गुरु के बाजार में हम खो जाएंगे। अब जैसे पहले आप देखो, पहले के समय में एक टीवी चैनल होता था, उसी पे सब कुछ आता था, उसी पे न्यूज़ भी आती थी, उसी पे छायाचित्र आता था, उस पे कुछ सीरियल्स आती थी अच्छी वाली, फैमिली टाइप की, और सब कुछ आता था। उस स्पोर्ट्स भी आता था, अगर मैच आ रही है तो स्पोर्ट्स भी उसी चैनल पे आएगा, अगर कुछ भी है तो वो एक ही चैनल पे आता था। और वही अच्छा था कि हमको बस टीवी चालू करना है, उसमें एक चैनल आएगी, अगर कहीं पे क्रिकेट मैच चल रही है तो क्रिकेट दिखाएंगे, अगर न्यूज़ आ रहा है तो न्यूज़ दिखाएंगे, अगर कोई सीरियल है तो सीरियल दिखा देंगे, अगर छायाचित्र देखना है तो वो भी उसी चैनल पे आ जाएगा। और हर एक का टाइम फिक्स्ड है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं है। चैनल भी एक ही है,
1 घंटे के लिए न्यूज़ आएगा, कुछ घंटे के लिए क्रिकेट मैच आएगा, फिर सीरियल आएगा और फिर और कुछ आएगा। तो सब कुछ का लिमिटेड टाइम है, 1 घंटा 2 घंटा, और वो भी एक ही चैनल पे आएगा। तो आपको चैनल भी चेंज नहीं करना है और आपको किसी एक वस्तु पे ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं करना। पर आज के समय में क्या हो रहा है, ये मुझसे बेटर आप सब जानते हैं, क्योंकि मैं तो मंदिर में रहता हूँ, तो मेरे पास तो टीवी है नहीं। हमारे पास एक ही चैनल है, प्रभुपाद जी बस। अच्छा, हम प्रभुपाद जी की बुक्स और उनका वीडियोस, उनके लेक्चर सुनते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चैनल है ही नहीं। तो एक ही चैनल है और उस पर दिन भर प्रोग्राम भी एक ही चलता है, प्रभुपाद जी। तो हमारा तो लाइफ सिंपल है, बट आप सब मुझसे बेटर जानते हैं कि आज के समय में बाहर क्या हो रहा है। एक ही चीज़ के लिए 1000 चैनल। पहले सभी चीज़ों के लिए एक चैनल था, आज के समय में एक ही चीज़ के लिए 1000 चैनल। पहले स्पोर्ट्स और न्यूज़ और छायाचित्र और सब कुछ एक ही चैनल पे आता था, और आज के समय में छायाचित्र के लिए, मतलब सॉन्ग्स के लिए 1000 चैनल है, न्यूज़ के लिए 1000 चैनल है, स्पोर्ट्स के लिए 1000 चैनल है, और हर हर चीज़ के लिए 1000 चैनल। उसमें दिमाग ही खराब हो जाता है कि मैं देखूँ तो क्या देखूँ, और हर कोई अपनी तरफ खींचने का ट्राई कर रहा है। हमें कुछ ऑफर देता है, हमें कुछ लुभाने की ट्राई करता है, हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने का ट्राई करता है, जबकि कंटेंट वही है, न्यूज़ ही देखना है बस। बट न्यूज़ देखने के लिए भी 1000 चैनल है, और हर जगह पे लोग अपने तरीके से न्यूज़ पेश कर रहे हैं। उसमें से कितना सच है कितना झूठ है वो भी नहीं पता है। और स्पोर्ट्स के लिए भी हज़ारों चैनल है, कोई भी आपको कुछ देखना है तो उसमें भी हज़ारों ऑप्शन। तो दिमाग ही काम नहीं करता कि देखूं तो क्या देखूं, और कितना भी देखूं तो भी मन नहीं भरता। बट हमारे पास इस्कॉन में एक ही चैनल है, और हम दिन भर एक ही चैनल देखते हैं, शिला प्रभुपाद। बुक्स भी पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद की, लेक्चर सुनते हैं शिला प्रभुपाद के, उसमें भी एक ही चैनल है। हालांकि आजकल इस्कॉन में भी हो गया है ऐसा कि प्रभुपाद के अलावा अलग अलग चैनल बन गए हैं, और सब लोग अपनी तरफ खींचने का ट्राई करते हैं, मेरे पास आओ मेरे पास आओ। तो वो भी माया है। एक्चुअली ओरिजिनल इस्कॉन का मतलब है कि एक चैनल था, शिला प्रभुपाद बस, उसी के अंदर सब कुछ था। आपको कृष्णा के बारे में जो कुछ जानना है, भक्ति के बारे में जो कुछ जानना है, सब कुछ एक चैनल पे मिलेगा। उस चैनल का नाम है एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। और आज के समय में क्या है कि इसी टॉपिक के ऊपर, कृष्णा के टॉपिक के ऊपर हजारों लोग बोल रहे हैं, और हजारों लोग अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। उसमें से कुछ चीज़ें सही है, कुछ चीज़ें गलत है, कुछ चीज़ें वो अपने मन से बोल रहे हैं, कुछ चीज़ें वो प्रभुपाद की बुक से कॉपी करके बोल रहे हैं। और जो चीज़ें प्रभुपाद की बुक से कॉपी करके बोल रहे हैं उसके लिए प्रभुपाद को वो श्रेय भी नहीं दे रहे हैं, अपना खुद का नाम चिपका रहे हैं कि मेरे को श्रेय मिलना चाहिए, मैं गुरु हूँ। तो इस तरह से चोरी चल रही है, माया चल रही है चारों तरफ, और संसार में भी और मंदिरों में भी, सब जगह पे माया चल रही है। जबकि ओरिजिनली एक ही भगवान है, एक ही गुरु है। भगवान श्री कृष्ण है, गुरु प्रभुपाद जी है, और हमें उस एक चैनल को पकड़ के रखना है। अगर हमने प्रभुपाद जी का चैनल पकड़ के रखा और उसी को सुनते रहे, तो कृष्णा के बारे में जो कुछ जानने के लिए ज़रूरी है, जितना कुछ जानना ज़रूरी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा और संपूर्ण भक्ति मिलेगी, और आप कभी गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभुपाद जी इतने परफेक्ट हैं। उन्होंने एक एक पॉइंट के लिए इतना सारा ज्ञान दिया है कि आपको अलग अलग सोर्स के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं। एक ही प्रभुपाद जी के पास ही सब कुछ है, आपको जो चाहिए कृष्णा के बारे में सब कुछ। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, बस यही आपसे कहना है। कृष्ण का स्मरण करना है। यहाँ पे प्रभुपाद ने क्लियर बोला है, कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कृष्णा के बारे में आपको जो कुछ जानना है, जितना कुछ जानना है, सब कुछ उन्होंने लिख दिया है, उन्होंने बोल दिया है। ना आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है, ना आपको किसी और को फॉलो करने की ज़रूरत है। एक चैनल पकड़ लीजिए, एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, बस उसी चैनल को चलाते रहिए दिन भर। सुबह उठिए, माला करिए, आरती करिए, भोग लगाइए, फिर प्रभुपाद जी का चैनल लगा दीजिए और सुनते रहिए। और सुनते 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 सब कुछ हो जाएगा, आपको संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा भगवान के बारे में, और आप पूरी तरह से मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे आश्वासन दिया है कि हम कृष्ण लोक को भी प्राप्त हो जाएंगे, तो हमें
डरने की कोई बात नहीं है, और हमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, हमें कहीं और जाना ही नहीं है। और आजकल तो घर बैठे बैठे उपलब्ध है, तो आपको घर से बाहर कहीं मंदिर में भी जाने की ज़रूरत नहीं। अपने घर पे बैठिए, अपना मोबाइल निकालिए, अपना लैपटॉप निकालिए, उस पे इंटरनेट है, उस पे यूट्यूब पे जाइए, प्रभुपाद जी के हज़ारों लेक्चर हैं, लेक्चर सुनते जाओ एक के बाद एक। उनकी सारी बुक्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है। और अगर आपको ऑनलाइन नहीं अच्छा लगता तो सेंटर में आइए, सेंटर में भी बुक्स है, सेंटर में भी क्लासेस होती है, कीर्तन होता है। और घर पे बैठ के करना चाहते हैं तो जूम क्लास पे आइए, यूट्यूब पे चैनल्स है। मतलब इतना, मतलब प्रभुपाद जी ने इतना कंटेंट देके रखा है, और आजकल तो ऑनलाइन और ऑफलाइन सब जगह पे अवेलेबल है। तो आपको समय वेस्ट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, और आपको कहीं पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है। हम तो किसी से पैसा भी नहीं मांगते हैं, प्रभुपाद जी ने ही सिखाया हमको कि ये करने के लिए पैसा मत मांगो, बस करते जाओ। आप हरे कृष्णा बोलते जाओ, गीता पढ़ते जाओ, पढ़ाते जाओ, और सबको फ्री में देते जाओ। मतलब किसी से पैसा मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज़ को मोनेटाइज कर दिया है। अभी हाल ही में मैंने सुना गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक एसेट्स को भी मोनेटाइज कर रही है। तो वो चोर तो है ही पहले से, अभी चोरी का लेवल और बढ़ गया है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी मोनेटाइज कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये सारी प्रॉपर्टी कृष्णा की है, जो पब्लिक भी है या प्राइवेट भी है, सब कुछ कृष्णा का है। तो उन्होंने एक्चुअली मोनेटाइज करने से बेटर है कि नॉन मोनेटाइज कर दो, डिक्लेयर कर दो कि सब कुछ भगवान का है और पैसे की जरूरत नहीं है, हम नोट ही नहीं छापेंगे, करेंसी नहीं छापेंगे, और बस भगवान का नाम लो। सारे इंस्टीट्यूट्स में एक रूल होना चाहिए कि सभी भगवान का बैठ के नाम लेंगे, गीता पढ़ेंगे, और फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हम पूरी कर देंगे। जैसे अभी भी आप क्या करते हो, आप किसी कंपनी में जाते हो, 8-10 घंटा वहाँ बैठना पड़ता है, वहाँ पे हाजिरी लगानी पड़ती है, अटेंडेंस लगानी पड़ती है, फिर वो आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, देखते हैं आप क्या करते हो। तो वही सेम चीज़ हम गीता के साथ कर सकते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बिल्डिंग है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, सारे एम्प्लॉयज़ आए, सब लोग गीता पढ़ेंगे, सब लोग चैंटिंग करेंगे हरे कृष्णा, फिर सब लोग प्रसाद खाएंगे, और सारी सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। तो ये आर्टिफिशियल जो सिस्टम बना रखा है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम हर जगह पे, हर बिल्डिंग में, हर ऑफिस में हम एक ही काम कर सकते हैं, गीता पढ़नी है, और चैंटिंग करना है, और प्रसाद खाना है। क्योंकि सब जगह पे यही होता है। सुबह सुबह आप 9 बजे जाते हो कहीं पे ऑफिस में, वहाँ पे कुछ आपको हाजिरी लगानी पड़ती है, वहाँ पे फिर कुछ काम करना पड़ता है, फिर आपको लंच टाइम में खाना मिलता है, फिर वापस इवनिंग टाइम में स्नैक्स मिलता है, फिर आप घर पे आ जाते हो। तो वही सेम काम हम भक्ति के साथ भी कर सकते हैं कि सुबह सुबह जाना है, चैंटिंग करना है, हरे कृष्णा बोलना है, गीता पढ़नी है, उस पर डिस्कशन होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, फिर लंच टाइम होगा, फिर लंच में खाना खाओ, फिर शाम को वापस से खाना खाओ, और दिन भर यही काम करो बस। और एक्चुअली कंटेंट इतना है हमारे पास कि अगर बंदा सब कुछ स्टडी करना चाहे, सब कुछ सीखना चाहे, तो उसको तो पूरी लाइफ कम पड़ेगी। तो हमारे पास करने को बहुत कुछ है। मतलब इस्कॉन को अगर ये लोग अलाउ करें तो इस्कॉन करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकता है, और इतना रोजगार दे सकता है कि कभी खत्म ही नहीं होगा, और वो खुद भी छोड़ेंगे नहीं कभी। मतलब इस्कॉन के पास ऐसा रोजगार है जो करोड़ों लोग रोज कर सकते हैं, और उनका दिल नहीं भरेगा काम करते करते, उनको लगेगा और करना है और करना है, तो वो छुट्टी भी नहीं मांगेंगे। और अभी का जो रोजगार है वो तो इतना बेकार है कि लोग बस धक्का मार मार के करते हैं, और उसमें भी कई लोग कर नहीं पाते हैं, और बेरोजगारी का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। बट अगर इस्कॉन को सब कुछ दे देंगे ये लोग, तो हम तो सभी लोगों से इतना रोजगार देंगे सबको कि वो करते करते कभी थकेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे हमको और करना है, और नाम लेना है, और गीता पढ़नी है, और उसमें प्रसाद भी बहुत मिलेगा, और सब सब कुछ अच्छे से होगा। तो ये बेस्ट वे ऑफ लाइफ है, सबसे उत्तम श्रेणी की लाइफ है ये, कि हमेशा कृष्ण का स्मरण करते रहो। तो फिर रोजगार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका फिर यही ऑक्यूपेशन बन जाएगा, बस भगवान का नाम लेना है, भगवान को याद करना है, उनके बारे में पढ़ते रहना है, और प्रसाद लेते रहना है। तो इससे बेटर वे ऑफ लाइफ क्या हो सकता है। तो हमें इस पे संदेह नहीं रखना है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, तो हमें इस पर डाउट बिल्कुल नहीं करना है। आप जहाँ पे भी है, जैसे भी है, आपको बस हरे कृष्णा बोलना है, गीता पढ़नी है, और प्रसाद खाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और आपकी लाइफ एकदम सही रहेगी और सक्सेसफुल रहेगी।
तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे आपने बोला कि श्रीला प्रभुपाद जी अभी इसी मटेरियल वर्ल्ड में है, तो प्रभु जी श्रीला प्रभुपाद जी को अपनी मतलब बॉडी को क्यों छोड़ना पड़ा? मतलब अगर उनको रहना था तो बॉडी में ही क्यों क्यों नहीं रहे? क्योंकि कुछ लोग उनको मारना चाहते थे। तो प्रभु जी पर वो तो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े वो थे ना, क्या बोलते हैं उसको, भक्त। हाँ, तो भक्त थे प्रभु तो जी उनको उसका ये मतलब थोड़ी कि उनको कोई मारने का ट्राई नहीं करेगा। तो अर्जुन भी भक्त है, तो अर्जुन को मारने के लिए 64 करोड़ योद्धा है। पर प्रभु जी उनको तो पता है ना कि श्री कृष्ण उनके साथ है तो कुछ बुरा नहीं होगा, तो ऐसा कुछ। इसीलिए तो बॉडी बॉडी के रूप में नहीं रह रहे हैं ना यहाँ। क्योंकि बॉडी के रूप में रहते तो कोई ना कोई उन्हें मारने का ट्राई करता रहेगा। अभी अभी तो वो ऐसे रूप में रहते हैं कि कोई उनको मार ही नहीं सकता। मतलब जो जो उनको मारने का ट्राई भी करेगा उसको दिखेगा ही नहीं कि प्रभुपाद है कहाँ। तो वो ऐसे रूप में रहते हैं जैसे हनुमान जी रहते हैं। अभी हनुमान जी भी आज के टाइम में यहीं रहते हैं इसी धरती पर, बट उनको कोई देख नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी के पास पर भी वो प्रभु स्थिति। हाँ, पर प्रभु जी जो लोग उनका नाम उनके नाम से इस्कॉन चला रहे हैं और उनकी शिक्षा नहीं देते हैं, वो अपनी शिक्षा चलाते हैं, तो उनको क्यों नहीं वो पनिश करते हैं पनिश प्रभुपाद जी? पनिश तो हो ही रहे हैं वो लोग। इतनी मेहनत करके इतना बड़े बड़े मंदिर बना के भी वो सुखी नहीं है, परेशान है वो। उनके इतने प्रॉब्लम्स है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। किसी को मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई छोड़ के भाग जाता है, कोई माया में चला जाता है। ये सब ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कोई टिक नहीं पाता है वहाँ पे। और यहीं का ही देख लो ना, देहरादून में ही देख लो आप, कितने सारे सेंटर खुले हैं। सभी सेंटर में जानता हूँ, पहले कहीं और थे, अभी कहीं और है, उसके बाद कहीं और होंगे। तो ये लोग कभी एक जगह पे रुक ही नहीं सकते, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते हैं। झूठ के पैर नहीं होते मतलब वो कहीं एक जगह पे फिक्स नहीं हो सकते। तो ये लोग कितना भी ट्राई कर ले, ये लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने प्रभुपाद जी को एक तो मारने का ट्राई किया, और अभी भी कह रहे हैं कि वो जिंदा नहीं है। तो इसीलिए झूठ के पैर नहीं होते, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी जैसे मैं किसी को बोलती हूँ कि गीता क्लास के लिए कि आप लोग भी अटेंड करो, जैसे वैसे अभी क्लास मैंने अटेंड किया एक तो। मिनट होल्ड करिए, ये अभी कट हो जाएगा, मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, आप फिर से ज्वाइन हो जाइए।